हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं कंपोनेंट्स इन नेक्स्ट जेएस। जी हाँ गाइस, हमने रिएक्ट्स में तो बहुत कंपोनेंट्स समझ लिया, लेकिन अगर हमें नेक्स्ट जेएस में कंपोनेंट्स को यूज़ करना तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो रिएक्ट में होता है सेम यहाँ पे भी वही है, लेकिन एक कैच है कि आपको पता ये होना है कि कब मुझे पेजेस के अंदर कुछ फाइल्स को क्रिएट करना है या क्या क्रिएट करना है बोल के। उसी तरीके से अगर आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करना है इन नेक्स्ट.js तो आपका जो मेन फोल्डर है, ठीक है, वहाँ पे चल के गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका एक सेकेंड वो शायद ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चलता हूँ एंड ये जो next.js दिखाई दे रहा है यहाँ पे चल के गाइस मैं एक कंटेनर्स या आप कंटेनर कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कंटेनर, आप कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो। एक काम करते हैं कंपोनेंट्स ही लिख देते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने जैसे कि आपको कहा कंपोनेंट्स एंड एंटर हिट कर देता हूँ। सो नाउ वी हैव वन फोल्डर जिसका नाम है कंपोनेंट्स। इसके अंदर एक चीज़ मुझे करना है एंड दैट इज गाइस, ये जो मेरा नैप बार है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस खा रहा है। हर जगह ये नैप बार यूज़ हो रहा है, तो मैं नैप बार का एक कंपोनेंट क्रिएट करना चाहूँगा। न्यू फाइल एंड कंपोनेंट्स का नाम अगेन इन रिएक्ट.js इट मस्ट बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, बेसिकली कैमल केस में होना चाहिए। बट अगेन मैंने आपको बताया गाइस, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो फिर भी मैं चलो वही कन्वेंशन अपना लेता हूँ, navbar.js, दिस इज इट। अब मुझे यहाँ पे चलना है, इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपल वही है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। बस मुझे रिएक्ट इंपोर्ट करने की नीड नहीं है। ये जो दो पोर्शन इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है। ठीक है, मेरा ये जो आप देख सकते हो, मेरा ये जो मैं नैप बार आपको दिखाई दे रहा है, नैप एलिमेंट बेसिकली, तो इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करना चाहूँगा इस तरीके से। ठीक है, नैप बार पे आना चाहूँगा, इस जगह पे आके इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। दिस इज इट। एक सिंपल एप्लीकेशन, आई मीन एक सिंपल पेज या एक सिंपल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, दो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपका एक कंपोनेंट जो कुछ रिटर्न कर रहा हो एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, दैट्स इट। इतना आपका एक कंपोनेंट बन के रेडी, कुछ नहीं करना है, सिंपल वो ये जो रिएक्ट में है। अब मुझे इस नैप बार को इंपोर्ट करना पड़ेगा जहां जहां मुझे इसकी नीड है। सपोज ये मेरा नैप बार मुझे यहाँ पे चाहिए, देखो कितना लंबा ये स्पेस खा रहा है ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, सिंपली इम्पोर्ट नैप बार फ्रॉम, आई थिंक मैं डॉट सिंगल लिखता हूँ तो काम नहीं होगा, मुझे डॉट डॉट दो बार लिखना पड़ेगा ताकि मैं एक स्टेप अप जाऊँ। अब कंपोनेंट्स फॉरवर्ड स्लैश नैप बार, डॉट जस्ट लिखने की नीड नहीं अगेन यहाँ पे भी। अब ये नैप बार मेरा कंपोनेंट मुझे मिल चुका है। ठीक है, यहाँ से ये जो दिख रहा कंप्लीट, इसको मैं इस तरीके से हटा रहा हूँ एंड यहाँ पे ये जो मेरा नैप बार का कंपोनेंट उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज इट। थोड़ी देर पहले कितना ज़्यादा स्पेस उसने खाया था, बट अब मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया एंड नाउ आई हैव दिस ऑसम नैप बार कंपोनेंट। ऑलरेडी ये रन तो कर ही रहा है, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड ऑल राइट। एक्चुअल में अब ये जो लिंक वाला जो पोर्शन है उसकी यहाँ पे कोई नीड नहीं है, मुझे यहाँ पे लगेगा क्योंकि हम लिंक कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। दिस इज इट। अब ये रन हो जाना चाहिए एंड बूम गाइस, सी मेरे होम पेज पे मेरा नैप बार आ गया। तो उसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो नैप बार है ये मुझे लगेगा मेरे हर एक पेज पे। जैसे ये मेरा अबाउट पेज है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं नैप बार चिपका देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चल के मैं इस तरीके से लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा नैप बार। ठीक है, एंड ऑसम। अब उसी तरीके से मैं चलूँगा मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे, इसको भी यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ एंड सेम यहाँ पे चल के मेरा जो नैप बार है उसको मैं चिपका देता हूँ। दिस इज इट। तो अबाउट पेज, मेरा कॉन्टैक्ट पेज, उसी तरीके से वी हैव ब्लॉग का भी पेज होगा कहीं, तो भी यहाँ पे ब्लॉग में index.js वाले पे मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रख दिया एंड यहाँ पे चल के देखो गाइस, अब यही तो फायदा है आपका कंपोनेंट का। मतलब सिर्फ एक लाइन का कोड, सिर्फ एक लाइन का कोड, इंपोर्ट तो ऑब्वियसली करना ही पड़ता है। ठीक है, एंड यहाँ पे चल के वापस, ऑल राइट, पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट एंड देन अगेन आपका नैप बार इस तरीके से एंड दिस इज इट। चलो मेरा काम हो गया, इतना सिंपल। अब मैं यहाँ पे चलता, अब आप देखोगे चाहे मैं अबाउट में जाऊँ या ब्लॉग बोलने वाला था, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है ब्लॉग में। ब्लॉग में गाइस आप देख सकते हो कैन नॉट रिसॉल्व। ऑल राइट, ऑल राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ एरर आया, जहाँ पे बेसिकली एरर नहीं है, index.js फाइल को एक्चुअली ये जो पाथ है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, देखो गाइस हमें एक और बार डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ेगा, फिर भी काम नहीं होगा। एक और बार डॉट फॉरवर्ड स्लैश, तब जाके कंपोनेंट्स आएगा, तब जाके नैप बार आएगा। दिस इज इट। तो एक एक लेवल हमें एक एक फोल्डर के बाहर पहले जाना जरूरी था, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कर रहे थे, इंडेक्स में जब था मैं सिर्फ एक फोल्डर के बाहर जा रहा था। ठीक है, बट नाउ ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक के अंदर जो इंडेक्स है, पहले मुझे ब्लॉक के बाहर आना है, देन पेजेस के बाहर आके कंपोनेंट्स को एक्सेस करना है ना।
दैट्स वाई मुझे ब्लॉग में क्या हुआ गाइस, ब्लॉग कहाँ चला गया हमारा ब्लॉग ऑल राइट, एक्चुअल में गया और एक सेकेंड ब्लॉग ही तो हमारा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है कि नहीं। यहाँ पे देखो ब्लॉग का इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। देखो अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, प्रोडक्ट, आप देख रहे हो गाइस बिना पेज रिफ्रेश हुए कितनी इजीली एंड कितने सुपर फास्ट हमारा ये सब कुछ वर्क हो रहा है। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, था ना एकदम ऑसम। अब हमारे हर एक पेज पे नैप बार आ चुका है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा गाइस। प्लीज पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली इस ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।